क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एक्सरसाइज 3.2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी 13, क्लास 9 का चैप्टर है और उसमें ए बी की वैल्यू गिवन है आपको 6। हमें इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ए प्लस बी और फाइंड करना है ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 एंड ए बी इक्वल्स टू 6। फाइंड करना है ए प्लस बी, फाइंड करना है ए माइनस बी। अब देखिए इसमें हमें यहाँ पे ए प्लस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 गिवन है। क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है तो हम लोग लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला से भी फाइंड हो जाएगा। बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हमको स्क्वायर में दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 है, यहाँ पे 13 पुट करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 है, 13 पुट कर दिया। 2 इंटू ए बी की वैल्यू 6 दी गई है तो 2 इंटू ए बी यानी कि 6, तो अगर 13 प्लस 2 6 12, ये आ गया आपका 25। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा 25, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ए बी की वैल्यू 6 थी तो 6 की वैल्यू रखें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 12 13 कर दिया प्लस 25 25 आपका आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर जब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये अंडर रूट में आ जाता है। पता होगा ये स्क्वायर जब इधर जाता है ट्रांसपोज होता है तो ये आपको क्या होता है? अंडर रूट बन जाता है, अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट में हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टर्स लिखते हैं, फिर पेयर से इसको एक नंबर बाहर निकालते हैं। यानी कि पेयर में जो नंबर बनते हैं हमारे, उस नंबर में से एक नंबर, यानी कि पेयर सिर्फ 2 नंबर में से एक नंबर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी ये 5, तो ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और a माइनस बी फाइंड करना है, तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन करने का 2 तरीके हैं। एक तरीका में कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में गिवन है 13 और 2 इंटू ए, ये भी वैसे सेम बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा। 13 माइनस ये आप कर देंगे 12, ये आ जाएगी 1, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से कभी भी 1 को फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो आपका अंडर रूट बन जाएगा, तो ए माइनस बी की वैल्यू हमारी 1 ही आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा हो गया आंसर। यही हमारा क्वेश्चन 2 मेथड से होता है। ठीक है, इसमें हम लोग दूसरे मेथड में क्या करते हैं? ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला रख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और इसमें देखिए अंडर रूट से बाहर निकलता है तो ये ए प्लस माइनस में चीज़ आ जाती है। ठीक है, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में 5 होगा और एक बार माइनस में 5 होगा। ठीक है, एक बार प्लस में 1 होगा और एक बार माइनस में 1 होगा। तो इसका दोनों साइन को अलग अलग लिखते हैं या फिर एक में लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया 6 के 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या है? ए प्लस बी की वैल्यू में 4 गिवन है। ठीक है, और ए बी की वैल्यू में -12 दी गई है। इसमें हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। फाइंड करिए ए माइनस बी, और उसके बाद फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ए प्लस बी की वैल्यू 4 गिवन है, ए बी की वैल्यू -12 गिवन है, ए माइनस बी फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको 2-3 तरीके दिए जाते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का वैल्यू हमें 4 दी गई तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन करने के भी 2 तरीके हैं। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा आपका 16। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab की वैल्यू में गिवन है -12, तो -12 यहाँ रख देंगे। फिर ये हो जाएगा कब? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -24 हो जाएगा, 16। हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -24 तो ट्रांसपोज होगा तो प्लस का 24 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40। इसको ऐड जब करेंगे 16 प्लस 24 को 40 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ए माइनस बी वाले में रखेंगे।
ए माइनस बी का जब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में 40 है मालूम है, तो 40 यहाँ रख देंगे। 2 के आपके 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ए बी वैल्यू में -12 दी गई, तो -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 माइनस माइनस प्लस 24, यह रहेगा आपका 64। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखते चलेंगे, सेम एज इट इज़, ठीक है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारा, ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा 64 जब अंडर रूट में आ जाता है तो वही हम लोग पेयर बनाते हैं, 8 8 जा 64, फिर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 8 की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा हो गई आंसर, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया ए माइनस बी, ठीक है। हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है। अब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लिख लिया है। ए प्लस बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4, ये 4 दी गई है, तो यहाँ हम रखेंगे 4। ए माइनस बी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है प्लस माइनस में, तो ये प्लस माइनस में है, ठीक है। तो आप 8 रखेंगे प्लस में तो 32 आ जाएगा, और जब आप करेंगे क्वेश्चन 4 इंटू -8 रखेंगे तो आपका -32 आ जाएगा, तो आपके ये आंसर, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 32, ठीक है, क्योंकि एक आंसर आपका प्लस में है, ये वाला आपका प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो मैंने अलग अलग सॉल्व करके बताएगा, प्लस में सॉल्व करके बताया, माइनस में सॉल्व करके बताया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से रखते हैं। हर क्वेश्चन करने 2-3 तरीके हैं, ठीक है। तो आपका अब क्वेश्चन करते हैं। 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है पी माइनस क्यू इक्वल्स टू बी 9, और आपको पी क्यू की वैल्यू गिवन है 36। इसमें आपको फाइंड करना है पी प्लस क्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन करने का भी वही तरीका है, पी माइनस क्यू की वैल्यू हमें 9 गिवन है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी 9 स्क्वायर। देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन फाइंड करने हैं, है ना। तो हम ये आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं फाइंड करने वाला, इसमें हम लोग को पी प्लस क्यू फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है इसमें, पी प्लस क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हमें दी नहीं गई है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू इक्वल्स टू बी, ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 7 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। पी इंटू क्यू की वैल्यू में 36 दी गई है, 2 इंटू 36 इक्वल्स टू बी 81। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 72 इक्वल्स टू बी 81, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू इधर ट्रांसपोज होगी, -72 इधर जाएगा, तो 81 प्लस 72 ये हो जाएगा आपका 3 और 8 7 15, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमारा 153 आ जाएगा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, पी प्लस क्यू फाइंड करना है, तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू। फॉर्मूला वही लग रहा है प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा था। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता ही है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू में 153 दी गई है, 2 इंटू पी क्यू की वैल्यू 36 गिवन है, 2 इंटू 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 153 प्लस 72, इसको ऐड कर लेंगे, 3 2 हो गया 5, 7 5 हो गया 12 2 कैरी 1, ये हो गया 225। अब p प्लस क्यू की वैल्यू हमें दी गई है 225, ये आपका अंडर रूट में जब फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 225, और फिर 225 आपका जब पेयर बनेगा तो बनेगा 15 इंटू 15 का, तो ये आपके प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट से बाहर आएगा +15 और +-15, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब 8 का सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 8 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसमें हम लोग को फाइंड करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हम लोग को वैल्यू दी नहीं गई है, ये हमारा फाइंड करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू अंडर द ब्रैकेट पी माइनस क्यू अंडर द ब्रैकेट। ये फॉर्मूला लग रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। 7 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू हमें गिवन है नहीं है, मतलब हम लोगों ने फाइंड करी थी +-15 फाइंड करी थी इससे पहले, और p माइनस क्यू की वैल्यू हमें 9 गिवन है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 59 से, हो जाएगा 135, ये आ जाएगी प्लस में वैल्यू, ये माइनस वैल्यू, ये हमारा हो गया जाएगा आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि p प्लस क्यू की वैल्यू का प्लस रख के फाइंड करें या माइनस करके फाइंड करें, या दोनों वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे दोनों प्लस माइनस साइन लगे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। 9th वाला क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू हमें 6 दी गई है,
x माइनस वाई की वैल्यू में 4 दी गई है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक क्वेश्चन में ये भी फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में ये फाइंड करना है एक्स वाई। ठीक है, दोनों चीज़ फाइंड करनी है। देखिए दोनों x प्लस वाई दिया गया है हमें 6, x माइनस वाई दिया गया हमें 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस टाइप का था। तो हम लोग दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू 6 लिखेंगे, ठीक है, इनको स्क्वायरिंग करेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू 4 लिखेंगे, इनको स्क्वायरिंग करेंगे। दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग करते हैं हम लोग। तो इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x प्लस वाई स्क्वायर को 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू भी 36। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 XY इक्वल्स टू भी 36। ये हमारी वैल्यू आ गई। फिर हम लोग फाइंड करेंगे x माइनस वाई की वैल्यू 4 दी गई है, ये भी हमारा स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू भी 4 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2XY, फिर 16, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू में दी गई है, मतलब हमें ये फाइंड करनी है। ये हमारा यही आ जाएगा 2XY इक्वल्स टू भी 16। अब हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे 2XY को उधर ट्रांसपोज कर दूँ तो ये जाएगा माइनस 2XY, और यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर देता तो ये हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करता तो हो जाता 16 प्लस 2XY। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 36 माइनस 2XY, ये 16 प्लस 2XY, इन दोनों की वैल्यू सेम है। देखिए जब ये वैल्यू सेम है तो ये वाली वैल्यू एक दूसरे की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो 36 माइनस 2XY इक्वल्स टू भी 36 माइनस 16 माइनस ये 16 हो जाएगा 16 प्लस 2XY की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आगे करते हैं। 36 माइनस 2XY इक्वल्स टू भी 16 माइनस प्लस 2XY। समझ लेना आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों सेम है, तो इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो भी आपस में सेम हो जाएंगी। ठीक है, 36 माइनस 2XY 16 प्लस 2XY दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, इन दोनों की वैल्यूज़। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब हमारा क्या है 2XY इधर हमारा जाएगा तो ये हो जाएगा 2XY प्लस 2XY, ये हो जाएगा 4XY, ये हमारा हो जाएगा 36 माइनस 16, ये हमारा हो जाएगा 20 4XY। XY की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20/4, ये आ जाएगा 5 आ जाएगी XY की वैल्यू। ये XY हमारी हमारा आ गया 5। ठीक है, हमारा पहले ये फाइंड हो गया है। ठीक है, अब XY की वैल्यू चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सी इक्वेशन चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इक्वेशन चूज़ करता हूँ। ठीक है, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू भी 36 माइनस 2XY, तो 36 माइनस XY की वैल्यू हमने फाइंड करी है 5, तो 36 माइनस 10 ये आपका आ गया 26, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 26। तो यहाँ पे आप लोग कुछ ही समझ में आई, मैंने क्या किया इस वाली इक्वेशन में आपको XY की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो पुटिंग, ये आप लिख भी सकते हैं पुटिंग द वैल्यू, अगर कंफ्यूज ना हो रहा हो तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ XY इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। x माइनस 3 इक्वल्स टू बी 1/x हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आसान है, अभी तक क्वेश्चन जो हमारे चल रहे थे थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा था, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 1/x दिया नहीं गया, तो मैं इसको क्या करूँगा ट्रांसपोज कर दूंगा। मैं 1/x को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आऊँगा, इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा। तो देखिए प्लस में है, ये माइनस में हो गया, और ये -3 जो है ये आपका राइट साइड चला जाएगा, माइनस से उधर चला जाएगा प्लस में। तो
अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमारा फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमारा x और 1/x साथ में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें इंटरचेंज करना पड़ा, कुछ चेंजमेंट करनी पड़ी। अब क्वेश्चन आपका बहुत ईजी, बस ये चीज़ आप लोग को समझनी थी यहाँ पे। बाकी आप लोग को वही है, सेम वही मेथड है, वही सेम प्रोसेस है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, क्योंकि स्क्वायर इसलिए करना है क्योंकि हमें स्क्वायर में नंबर फाइंड करने हैं आंसर्स। ठीक है, तो x - 1/x का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो x² + 1/x² ये फॉर्मूला होता है -2 × a × b = 9। ठीक है, ये हमारा 9 है। x कैंसिल हो जाएगा। देखिए x² + 1/x² -2 = 9। हमें जो चीज़ फाइंड करनी थी वो चीज़ हमें मिल गई। माइनस उधर ट्रांसपोज करेंगे, 9 + 2 आपका आ जाएगा 7। तो x² + 1/x² ये हमारा हो गया 7। ठीक है, 9 + 2 हमारा ये हो जाएगा 11। ठीक है, 7 लिख दिया था, 9 + 2 हो गया हमारा 11। तो -2 इधर ट्रांसपोज होगा, प्लस में आएगा 9 + 2 11। ये हमारा हो गया आंसर।